हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में ये बात करेंगे भैया जी के क्वेश्चंस की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी का। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। दोस्तों चैनल पर कोई भी ऐड नहीं है, मोनेटाइजेशन बंद की हुई है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ 1965 का जब युद्ध हुआ था भारत का, तो उस समय पर भाई भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो एस राधाकृष्णन जो है भारत के राष्ट्रपति थे उस समय पर जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965 में। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये जो था ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। तो ये भी आपको याद रख लेना। नेक्स्ट में कह रहा है कि जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों जौनपुर शहर को जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि तीस्ता नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तीस्ता नदी। नेक्स्ट में कह रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि आत्मकथा जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है आत्मकथा जो है विंग्स ऑफ फायर इसके क्या है? लेखक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काला पैगोडा के नाम से जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सह्याद्री पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो है सह्याद्री पर्वत स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र का रंग जो है कैसा होता है? दोस्तों तो नीले रंग का होता है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक चक्र, इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया भैया। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि आराम हराम है के नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं, वन लाइनर हैं, रिपीटेड हैं, सेलेक्टेड हैं, और जो है बार बार जो रेलवे में पूछे गए उन क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। चैनल पर पहली बार आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया। नेक्स्ट में कह रहा है कि अनुच्छेद 24 के तहत क्या निषेध है? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 जो है इसके तहत है भैया बाल श्रम। जो 14 वर्ष से कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे जो है काम कराया जाता है फैक्ट्री वगैरह में या कहीं पर भी, तो ये जो है निषेध है अनुच्छेद 24 के तहत। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किसे? तो बाज बहादुर से जो है मांडू की रानी रूपमती का संबंध है। दोस्तों रेलवे में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्रीय असेंबली में किसके द्वारा बम फेंका गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा। केंद्रीय असेंबली में जो है भगत सिंह के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है बम फेंका गया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? तो एक तो लाल रंग है दोस्तों और एक हरा रंग है। वर्णांध व्यक्ति को जो है लाल रंग में और हरे रंग में जो है फर्क महसूस नहीं होता, वो जो है बता नहीं सकता कि रंग कौन सा है, लाल है या फिर हरा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो यकृत में जो है सबसे अधिक क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल बनता है मानव शरीर का, ठीक है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ध्वनि की जो इकाई है दोस्तों ये क्या है? तो ध्वनि जो है डेसिबल में मापी जाती है दोस्तों। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो मैडम क्यूरी को जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप को जो है किस नाम से जाना जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप के जो है किस नाम से जाना जाता है? तो बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि जिन्ना को जो है कायदे आजम की उपाधि जो है किसने दी थी दोस्तों? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने जो है जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल जो है ऋग्वेद में है दोस्तों। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हाथी गुफा जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। और नेक्स्ट में कह रहा है कि फ्रेंच इंडिया की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो उस समय पर जो है फ्रेंच इंडिया की राजधानी पौंडीचेरी हुआ करती थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि बगाड़ा जो है जनजाति रहती है कहाँ पर रहती है? तो तमिलनाडु की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर जो है बडागा जनजाति रहती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि साइलेंट वैली परियोजना जो है किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली परियोजना जो है दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो है पहली बार कब हुआ था? तो मई 1952 में जो है मई 1952 में राष्ट्रपति का जो है विधिवत चुनाव हुआ था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1986 में जो है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्रोमीन अधातु जो है साधारण ताप पर रहती है, किस रूप में रहती है, तो साधारण ताप पर जो है ब्रोमीन क्या है, एक तरीके की ये अधातु है दोस्तों, क्या है, ब्रोमीन अधातु है। और रहती कैसे है, ये द्रव अवस्था के रूप में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देहरादून में जो है तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि मकराना जो प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मकराना जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान क्या था, तो नालंदा जो है दोस्तों, ये हर्षवर्धन के काल में जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो नेक्स्ट में कह रहा है कि दिल्ली के सिंहासन पर अपने ही चाचा की हत्या करके बैठने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आक्रांत था, ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था अपने ही चाचा की हत्या करके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन जो हुआ था कब हुआ था, तो दिल्ली लाहौर बस सेवा, लाहौर कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तो दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन हुआ था 20 फरवरी 1999 को दोस्तों। और नेक्स्ट में कह रहा है कि 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो हरिद्वार में जो है 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ जो है आयोजित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, तो 19 जून 1999 को भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है, क्या करता है, टाइफाइड। तो दोस्तों मानव शरीर में जो भी रोग लगता है किसी न किसी अंग को प्रभावित करता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मधुशाला के रचयिता कौन थे, तो मधुशाला के रचयिता जो थे ये थे हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के क्या थे, फादर, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर की सूक्ष्मतम जो इकाई है वो क्या है, तो कोशिका होती है दोस्तों। मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो संकलित है कहाँ पर संकलित है, तो आनंद मठ में जो है संकलित है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है यहीं से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि सोलर सेल जो परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है, तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे विशाल रेगिस्तान कौन सा है, तो सबसे विशाल रेगिस्तान जो है दोस्तों ये है सहारा रेगिस्तान। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट में कह रहा है कि दाभोल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को जो है हराया था, तो पुलकेशन द्वितीय ने जो है चालुक्य वंश का जो राजा था हर्षवर्धन इसको हराया था पुलकेशन द्वितीय या पुलकेशन सेकंड ने। नेक्स्ट में कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम क्या है, तो एक तो नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्रेफाइट प्राप्त होता है किस तरह की चट्टान से, तो आग्नेय चट्टान से जो है ग्रेफाइट प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह ने जो भारत पर आक्रमण किया था ये क्या था दोस्तों 1739 में, ठीक है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन जो प्रारंभ किया था किसने किया था, तो एक तो श्रीमती एनी बेसेंट थी और एक तिलक जी जो थे, तो इन दोनों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध की अवधि के दौरान जो है स्वशासन आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1919 में। और क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि जो है किसने लौटा दी थी, तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक बसा हुआ है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी और लाइक अवश्य कर देना। चैनल पर पहली बार आपको पता ही करना क्या है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना है ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना भैया, ठीक है।